इन्होंने एक्टिंग अकेडमी च लेक्चर देना है। ओह माय गॉड, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं प्रोफेसर बनूंगा। और यार ये कैसे सिखा सकते हैं एक्टिंग? इनको तो खुद अभी फिल्म में चांस नहीं मिला। ये पहले काम करेंगे, सीखेंगे तो किसी को सिखाएंगे ना। ओहो भोले बादशाह, एक्टिंग अकेडमी की प्राइमरी क्लासेस के लिए ये बेहतरीन लेक्चरर। अच्छा। क्योंकि पहला सब्जेक्ट एक्टर के लिए ये होता है कि आपने किस तरह स्टूडियो के चौकीदार को कौन सा नोट और किस तरह पकड़ा के तो गेट के अंदर आना है, और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो चौकीदार को किस तरह चाका दे के अंदर घुसना है। इन दोनों सब्जेक्ट के ये बेहतरीन लेक्चरर है, क्योंकि 10 साल से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। वाह 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 हीरा साहब, इस सब्जेक्ट के तो हम माहिर हैं। हम तो दोनों इकट्ठे आते हैं। मैं पहले गेट कीपर को बातों में लगाता हूँ तो ये अंदर चले जाता है। ये जब अंदर चला जाता है तो मैं चौकीदार को कहता हूँ वो बंदा एक बढ़ गया जी, वो इनू लभन जाता तो मैं इधर अंदर बढ़ जाता। अब देखे ना अली साहब, ये इल्म आपको किताबों में नहीं मिल सकता, ऐसे ही तजुर्बे से ही मिल सकता है। बिल्कुल। वो क्या कहते हैं कि ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, वाह ये खजाने तुम्हें मुमकिन है खराबों में मिले। इन्होंने लो खराब कौन जी। इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये जो एक्टिंग अकेडमी की पहली क्लासेस हैं उनके लिए बेहतरीन लेक्चरर मेरे पास मौजूद हैं। ले जी हीरा साहब, ये फिल्म की तरह आपकी एकेडमी भी फ्लॉप हो जाएगी और सारा पैसा अंसारी का डूब जाएगा। देखिए जी अपना अली मुमताज साहब, पहली बात तो ये है कि इस एक्टिंग अकेडमी वाले बिजनेस में मैं अंसारी का पैसा लगवाना नहीं चाहता, क्योंकि इस पे कोई इतना खर्चा नहीं है। ठीक है। 4 कुदरियां चाहिए ने, 6 कुर्सियां चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 1 दर्जन गिलास और 1 जग चाहिए। बस आप यूं समझिए कि जिन्ना को कुलां ते खर्चा होता है उन्ना अकेडमी ते तो इसके लिए मुझे क्या जरूरत है अंसारी साहब का एहसान लेने की। मैं किसी भी मुखैर शख्स से ये चीजें डोनेट करवा लूंगा। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कुर्सियों के पीछे लिखना पड़ेगा ना जी, अतिया हाजी असगर। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਲਾਈਏ ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜੀ ਅਸਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। देखो जी अंसारी साहब, अगर आप इस नेक काम में शामिल होना चाहते हैं तो तुसी रोज दी एक देख दे देना करना। ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਖ ਖਾ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। अंसारी तू चनिया दे चौलां दी देग पका के रख सही, जे एक्टिंग दे स्टूडेंटां ने झोलियां च चौल ना पवाए ते तां कवी। वाह 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 क्या बात है हीरा जी, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਫਿਰ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਆਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਟੀਚਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਸ਼ਾਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। क्या बात है जी, जी बुड्ढो। कुर्सियां हाजी असगर दियां, देग अंसारी साहब दी ते जीए भुट्टो। अस्सलाम वालेकुम हीरा साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो मेरी जान? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह दा, तुसी आए हो तो अकेडमी पूरी हो गई। लो जी अली साहब, एक और मेरी एकेडमी का लेक्चरर आ गई है। ओह, तो जनाब ये किस सब्जेक्ट की लेक्चर आ रहे हैं? अली साहब, अभी जिस सब्जेक्ट की बात हो रही थी वो सबसे अहम है, क्योंकि एक्टिंग फुल टाइम जॉब है और एक्टिंग अकेडमी भी फुल टाइम अकेडमी होगी। अच्छा इस अकेडमी में 2 बजे छुट्टी नहीं होगी जनाब, अच्छा। सारा दिन चलेगी। हाँ, लंच ब्रेक जरूर होगी, और लंच ब्रेक में स्टूडेंट्स को जो अंसारी की भेजी हुई देग बांटनी है वो मेरी ये लेक्चरर बांटेगी। क्योंकि अगर मैं कोई मेल लेक्चरर उस ड्यूटी पे लगाऊंगा तो देग तो ऐसे खत्म हो जाए। क्योंकि मेल लेक्चरर को तो हर स्टूडेंट कहेगा मेरे पर आधा हिस्सा भी दियो, और अगर ये देग बांट रही होगी तो किसी ने नहीं कहना मेरे पर आधा हिस्सा दे, सब नु अपनी अपनी पई होनी है। और फिर इसे ये भी कोई नहीं कहेगा कि थोड़े ने होर दियो। क्योंकि ऐसे लेक्चरर दे हथों चौल ते छड्डो तुसी, एक्टिंग स्टूडेंट जहर भी खा लेंदे जी। हीरा साहब, ये कौन सी फिल्म बन रही है?
इस फिल्म का नाम है जी देग मेरे अंसारी जी। गुड़िया रानी फिल्म नहीं बन रही, एक्टिंग दी अकेडमी शुरू करन लगे हाँ। जी हाँ, उथे तुहानू लेक्चरर दी जॉब मिल गई है। तो हीरा साहब मेरी सैलरी कितनी होगी? ਸੈਲਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣੀ, ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਛਾਪਰ ਮਿਲੇਗਾ। क्या? डोंट वरी गुड़िया, डोंट वरी। बल्कि मैं तो अकेडमी की दीवार पे लिखवा देना है, यहाँ असातिज़ा को रोजाना उजरत दी जाती है। रोजाना उजरत? ये कौन सी फजूल अकेडमी है? ओहो गुड़िया, तो अंते खुश होना चाहिए, रब ने रोटियां ला दित्तियां ने। हीरा साहब गलत गल ना करो, वो ना होवे अकेडमी च बेबरकती हो जावे। रोटियां नहीं जे, चने वाले चावल जे। ओ बेटा जी, बंदा घरों ते पेट की खातर ही निकलदा ना। चावल होन या रोटी होवे, भरना ते पापी पेट ही है ना। मगर यहाँ तो चने के चावलों की बात हो रही है, मुझे तो बिरयानी पसंद है हीरा जी। बेटा जी ताड़ी फिर तनख्वाह ज्यादा है, तुसी कोई होर अकेडमी वेख लवो। हीरा साहब ਇਹ ਜਿਸ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਛਾ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚਨੇ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਚਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। बेटे बहुत अच्छी सजेशन है ताड़ी। देखो ना अकेडमी हौली हौली बेहतरीन होती जा रही है। वाकई बेटे अचार हर टीचर को मिलेगा। हीरा जी अगर चावलों के साथ अचार मिलेगा तो मुझे ये नौकरी कबूल है। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और इस अचार नु तुसी TADA समझना है। अस्सलाम वालेकुम जी हीरा साहब। वालेकुम सलाम जी, की हाल है जनाब? नवाज साहब ठीक हो? जी जी आओ आओ बेटा जी, बैठो बैठो, तशरीफ रखो, बिठाओ जी नवाज साहब ने, बिठाओ जनाब। आओ सारा आओ। सदके जावा, रंगीनियां पैदा करनियां ने बस। ये कौन साहब हैं जी, और ये किस में रंगीनी पैदा करने लगे हैं? बेटा जी ये माशाल्लाह बड़े मशहूर मरूफ पेंटर जे नवाज साहब। माशाल्लाह। इन्हां कोलों मैं जरा अकेडमी दी दीवार दे उत्ते अकेडमी दा नाम लिखवान लगावा। नवाज बेटे जी जी हर हरफ वखरे रंग दा लिखना चाहिए ताकि रंगीनी पैदा होवे। हीरा आर्ट अकेडमी। और थल्ले बेटे इबारत लिखनी है लाल रंग दी। जी इस अकेडमी में ऑस्कर और नोबल अवार्ड के उम्मीदवार पैदा किए जाते हैं। वाह वाह हीरा साहब ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। बेटे खर्चा क्यों बढ़ जाएगा? अवार्ड देने नहीं, सिर्फ लिखवाना है। और ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ आ जावे कि एक्टिंग के शौकीन लड़के और लड़कियां राब्ता करें। ਨਹੀਂ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ 200 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸੀ। ਵਾਹ ਹੀਰਾ ਜੀ ਇਹ ਲਿਖ ਲਏਗਾ, ਮੂੰਹ ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਬੁਰਸ਼ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਥੱਲੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖਵਾ ਦਿਓ। तेरा फोन नंबर कद ਲਈ अंसारी लिखवा दिया? ये मैं आर्ट अकेडमी खोलन लगा मैं, कोई रजाइयां भरन वाला पेंजा नहीं लान लगा। ਜੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਹੀ ਜੇ। अगर खाना भी नहीं मिलना तो फिर मेरी तरफ से भी जवाब ही है। नाज़रीन इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं